आइए अब चलते हैं हदीस नंबर 6 पे। हजरत अम्र बिन अबसा रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी मौत की तमन्ना ना किया करे मगर उस वक्त कि उसे अपने अमल पर पूरा भरोसा हो। और जब तुम देखो इस्लाम में 6 बातें फैल रही हैं तो मौत की तमन्ना करो। अगर तुम्हारी जान तुम्हारे हाथों में हो तो उसे छोड़ दो। पहली, किसी का नाहक कत्ल करना। दूसरा, मूर्खों की हुकूमत। तीसरा, कमीनों की ज्यादती। चौथा, जाहिलों की हुकूमत। पांचवा, इंसाफ की खरीद व बिक्री। छठवां, गाकर कुरान पढ़ना। हदीस मिलेगी आपको तबरानी में। मतलब यह है कि जिस वक्त ये बातें होने लगे और लोग उनको दिल से बुरा मानना छोड़ दे जो ईमान का निचला दर्जा है, तो ऐसे नाजुक वक्त में मौत की तमन्ना करने में कोई बुराई नहीं। हदीस नंबर 7वां। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत बहुत ही जल्द मोमिन को महबूब होगी, उस सर्द पानी की तरह जिसमें शहद मिला हुआ हो। हदीस नंबर 8। हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों के पास एक ज़माना ऐसा आएगा कि जनाजा उनके पास से गुजरेगा तो जिंदा आदमी यह तमन्ना करेगा कि काश वह उसके जगह होता। हदीस नंबर 9। हजरत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला बीमार हुए। मैं उनको देखने गया और दुआ की, ए अल्लाह तू अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला को शिफा दे। यह सुनकर अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने कहा, इलाही तू तंदुरुस्ती वापस ना कर। और फरमाया, अबू सलमा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों के लिए मौत सुर्ख सोने से ज़्यादा प्यारी होगी। और अगर ए अबू सलमा तुम कुछ दिन और जिंदा रहे और जीते रहे तो तुम करीब ही देखोगे कि आदमी कब्र पर आएगा और इस बात की तमन्ना करेगा कि काश उसकी जगह वह होता। यह हदीस मिलेगी आपको इब्ने साद में। हदीस नंबर 10। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अपने ड्यूटी में बैठे थे। उनकी 2 खूबसूरत बीवियां थीं जिनसे खूबसूरत औलादें भी थीं। अचानक एक चिड़िया ने उनके सर पर बीट कर दी। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से साफ किया और कहा, अब्दुल्ला के घर वाले मर जाएं और बाद में खुद अब्दुल्ला मर जाए। यह मेरे लिए उस चिड़िया के मरने से ज़्यादा प्यारा है। यह हदीस कुछ समझ में नहीं आया। भाई किसी को समझ में आया होगा ना तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस हदीस का मतलब क्या है। आइए अब चलते हैं अपने अगले हदीस की तरफ। 11वीं हदीस। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर मौत किसी मकान में रखी हुई होती तो उसकी तरफ बढ़ने वालों में सबसे पहला मैं होता। हदीस अबू नुऐम। 12वीं हदीस। हजरत अबू मुसहरर रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने एक आदमी के बारे में सुना कि उन्होंने हजरत सईद बिन अब्दुल्ला अजीज तनूखी से कहा, अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे। हजरत ने सुना तो बुरा मान गए और कहा, नहीं बल्कि अल्लाह मुझे जल्द अपनी रहमत की तरफ पहुंचा दे। हदीस इब्ने असाकिर। हदीस नंबर 13। हजरत उबैदा बिन मुजाहिर रजी अल्लाह ताला ने कहा, अगर यह कहा जाए कि इस सतून को जो छुए वह मर जाएगा तो मैं इसी वक्त उसको छूने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। अबू नुऐम। हदीस नंबर 14। हजरत उमर बिन मैमून मौत की तमन्ना नहीं करते थे और कहते थे कि वह रोज़ाना बहुत सी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब हजरत यजीद बिन अबी मुस्लिम की तरफ से उनको तकलीफ़ें पहुंची तो दीन में फितने के डर से उन्होंने मौत की तमन्ना की। हजरत अबू अब्दुल्ला ने अब्दुल रहमान से कहा, दुनिया फितने की तरफ बुलाती है और शैतान गुनाह की दावत देता है और अल्लाह की मुलाकात इन दोनों से अच्छी है। हदीस है अबू नुऐम की। हदीस नंबर 16। हजरत उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं
कि कोई आदमी अच्छी हालात पर मरता तो हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला उसे मुबारकबाद देकर कहते, काश तेरी जगह मैं होता। एक बार हजरत उम्मे दर्दा रजी अल्लाह ताला ने उनसे इस सिलसिले में कुछ कहा तो हजरत अबू दर्दा ने उनसे कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि आदमी ईमान की हालत में सुबह करता है और शाम कुफ्र में उसका ईमान छीन लिया जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। हदीस नंबर 17। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक आदमी का उनके पास से गुजर हुआ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? उसने कहा, बाजार। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अगर तुमसे हो सके तो लौटने से पहले मौत को खरीद लेना। हदीस है इब्ने अबी शैबा, बहकी, इब्ने साद। हदीस नंबर 18। हजरत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में एक शेख को मौत बहुत प्यारी थी। वह यही दुआ करते थे कि इलाही मेरी उम्र ज़्यादा हो गई और मेरी हड्डियां सुस्त हो गई, इसलिए तू मुझे अपनी तरफ उठा ले। कहते हैं कि एक दिन मैं दमिश्क की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और यही दुआ कर रहा था कि अचानक एक आदमी जो बहुत ही खूबसूरत और जवान था दिखाई पड़ा और मुझसे कहा, यह तुम कैसी दुआ कर रहे हो? मैंने कहा, और किस तरह दुआ करूं? तो उसने कहा, इस तरह करो, अल्लाहुम्मा अहसिनिल अमल व बल्लिगिल अजल। ए अल्लाह, अमल को अच्छा बना दे और मौत तक पहुंचा दे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं रिताइल हूँ और मोमिनों के सीनों से दुख को निकालता हूँ। यह कहकर गायब हो गए। यह हदीस मिलेगी आपको तबरानी और इब्ने असाकिर में।